अस्सलाम वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज बात करेंगे मून की लियो असेंडेंट में मुख्तलिफ घरों में जितने भी आपके सामने ये कुंडली है, जायचा है, असेंडेंट चार्ट भी इसे कहते हैं। इसमें मून की तमाम घरों में जितने भी इस कुंडली के हाउसेस हैं उसमें क्या रिजल्ट देता है। मैंने पिछले लेक्चर में कैंसर असेंडेंट चार्ट में मून की पोजीशन बताई थी। आज मैं लियो असेंडेंट चार्ट में सिंह राशि लगन की कुंडली में बुर्ज असद के जायचा में मून, कमर या जिसे चंद्र कहते हैं उसकी क्या प्लेसमेंट होगी। मून अगर यहाँ पे मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सूरज ने इस कुंडली जायचे का मालिक जो है, ताला जो है या लॉर्ड जो है वो सूरज है, और सूरज ने मून को 12वें घर का लॉर्ड बनाया। तो इस 12वें घर में मून के आने की वजह से, मून का हाउस आने की वजह से कैंसर या जिसे कर्क कहते हैं या जिसे सरतान कहते हैं, इसका लॉर्ड मून होता है। तो ये इस कुंडली के लिए, इस जायचे के लिए मारक गिरा बन गया, इंतहाई मैलिफिक ये स्टार बन गया। यहाँ पे 12वें घर का लॉर्ड है। फजूल अखराजात, हॉस्पिटल के अखराजात या हॉस्पिटलाइज होना, जेल, बैरून मुल्क सफ़र, खाम खा की टेंशनें, परेशानियाँ, तोहमत, इल्ज़ामात, ऐसा घर है। और मून अगर जायचे में, कुंडली में, लगन में मौजूद हुआ तो ये 12वां घर उठ के पहले घर पे आ गया, सर पे आके पर्सनैलिटी पे बैठ गया। तो ये ऐसी पर्सनैलिटी अपनी अखराजात की वजह से, ऐसी पर्सनैलिटी सोसाइटी में कोई ना कोई इल्ज़ाम, तोहमत या उसको अच्छा नहीं समझा जाता, इस तरह के मामलात होंगे। और यहाँ से जब 7वें घर को देखेगी तो पार्टनरशिप या मैरिड लाइफ में भी नेगेटिव असर देगा। डेली वेजेस के मामलात भी अच्छे नहीं रहेंगे। मून अगर दूसरे घर में मौजूद हुआ तो 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में जब आएगा तो ये अब्रॉड जाने के लिए बेहतरीन योग बन गया। ऐसी पर्सनालिटी अब्रॉड चली जाती है बड़ी छोटी उम्र में। अगर उसकी मून की दशा शुरू हो गई, जिसे महादशा कहते हैं, अंतरदशा शुरू हो गई, ख़ास तौर पर महादशा अगर शुरू हो गई तो बहुत छोटी उम्र में ये अब्रॉड चले जाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी चली जाती है, फैमिली से बहुत दूर चली जाती है। और ये वहाँ पर सेटल होने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 7वीं नज़र से जब इसने 8वें घर को देखा तो यहाँ के मामलात भी नाकस कर दिए इसने। मून अगर तीसरे घर में मौजूद हुआ, मेहनत के घर में, ज़िम्मेदारियों के घर में, तो ये यहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ नहीं करेगा। हर्डल्स, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जाकर कामयाबी हासिल होना, इंतहा की मेहनत करना, दिन रात मेहनत करना, इस तरह की सिचुएशन रहेगी। और ये 9वें घर को देखेगा 7वीं नज़र से, तो यहाँ मज़हब से दूर, अपने वालिद से दूर, बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, शायद ही कामयाबी नसीब हो। अपनी लक के बारे में, अपनी किस्मत के मामले में ये ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं होगा, मज़हब से भी दूरी होगी। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मून, सन, वीनस और मरकरी, ये चारों जो हैं ये जहाँ बैठते हैं, जिस घर में, जिस हाउस में होते हैं, वहाँ से ये 7वीं नज़र से जो भी घर सामने आएगा उसको देखेंगे, हाउस सामने आएगा। अब मैंने यहाँ पे तीसरे घर की बात की है तो इसकी 7वीं नज़र आप देखेंगे तो कुंडली का 9वां घर बनेगा। ये यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ। बाकी जुपिटर की 3 नज़रें होती हैं, मार्स की 3 नज़रें होती हैं, और इसी तरह जो सैटर्न है, शनि है, वो भी जहाँ बैठता है वहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र होती है। तो 3-3 नज़रें होती हैं। तो ये चीज़ भी आपको मैंने अपने स्टार्ट के जो लेक्चर्स है उसमें बताई हुई है, वो स्टडी कीजिएगा, आपको सीखने में ज़्यादा मदद हासिल होगी। मून अगर कुंडली के चौथे घर में हुआ, यहाँ पर मून नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। 12वें घर का लॉर्ड चौथे घर में नीच का होना बहुत नाकस असरात होंगे इसके।
बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक ख़ास स्थिति बनती है, पोजीशन बनती है यहाँ पे, अगर ये नीच का हुआ, 12वें घर का हो के नीच का हो तो बहुत बड़ा एक राजयोग बनता है। उसके लिए एक मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। ये मैं अभी इनिशियली या बेसिक्स आपको बता रहा हूँ, इसको इस तरह लेके चल रहा हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर जब नीच का हुआ, मैलिफिक हो गया, ये इस कुंडली के लिए मैलिफिक है। यहाँ से 7वीं नज़र से 10वें घर को देखेगा तो प्रोफेशन के मामला में भी अपसेट रहेगा, वालदा के साथ नहीं बनेगी या वालदा का सुख नहीं पाते। इस तरह के जो पर्सनैलिटी हैं जिसके मून लियो असेंडेंट में चौथे घर में बैठा हो, अब्रॉड का बहुत बड़ा योग बनता है सेटलमेंट का, लेकिन सेटल होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती और उम्र ही गुजर जाती है, शायद ही अपनी नेटिव लैंड पे वापसी होती है इनकी ऐसी पर्सनैलिटी की। मून अगर कुंडली के 9वें घर में हुआ, यहाँ पर भी ये मैलिफिक गिरा, औलाद के, संतान के घर में, एजुकेशन के घर में, प्लानिंग के घर में, अनसर्टन गेन के घर में, ये पेट की बीमारियां भी इसी घर से देखी जाती। तो ये यहाँ पर मैलिफिक असर देगा। 12वें घर का लॉर्ड होने की वजह से, 12वें घर का लॉर्ड होने की वजह से जब 5वें घर में आएगा तो यहाँ पर उसके मंसूबात में ये नेगेटिविटी मौजूद रहेगी। इस कुंडली के लिए मून जितने कम अंश होंगे या जिसे डिग्री कहते हैं होगी वो बेहतर होगा, कम से कम नुकसान होते हैं उसके। दूसरा वो अगर ये आखिरी डिग्रीज में होगा, जैसे 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 या 30 डिग्री में, तब भी इसके लिए अच्छा होगा क्योंकि उन डिग्रियों में भी स्टार्स अपना पूरा फल देने में नहीं होते, नहीं दे सकते अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। यहाँ से 11वें घर को जब देखेगा, ये बड़े बहन भाइयों का घर है, कभी ज़िंदगी में उनसे नहीं बनेगी, कोई ना कोई उनके साथ मामलात रहेंगे, धन के मामलात कमज़ोर रहेंगे, अनसर्टन गेन के मामलात ठीक नहीं रहेंगे, और ये लाभ का घर है, अर्निंग का घर है, ये भी मामलात उसके अपसेट ही रहने के इम्कानात होते हैं। मून अगर कुंडली के 6ठे घर में हुआ, तरकेश घर है, नाकस तरीन रिजल्ट, मुलाजमत का घर है, लिटिगेशन का घर है, रोग बीमारी, बड़ी बीमारी का घर है, ये कर्जा लोन का घर है, और यहाँ पर ये मैलिफिक गिरा का आना और 6ठे घर में आना, कोई ना कोई परेशानी प्रॉब्लम इसके साथ चलती रहेगी। जो चीज़ें मैंने बताई आपको, 12वें घर को देखेगा, अपने ही घर को देखेगा, फजूल अखराजात, सफ़र बहुत करेगा, और ये हॉस्पिटल के अखराजात, इस तरह के मामला में ये फंसा ही रहने वाली पर्सनैलिटी होगी। मून अगर 7वें घर में हुआ तो ये मैलिफिक गिरा, पार्टनरशिप, ख़ास तौर पर मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ से पर्सनैलिटी को देखेगा तो पर्सनैलिटी के मामला भी ये बीमार रहने वाली पर्सनैलिटी, और ख़ास तौर पर मेंटली हेल्थ ऐसी पर्सनैलिटी की बहुत वीक होती है। वहम आना, अजीबोगरीब हरकतें करना, जो भी साइको या इससे रिलेटेड जो होती बीमारियां होती हैं वो इसमें घिरने के इम्कानात होते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के। मून अगर कुंडली के 8वें घर में हुआ, सीक्रेट घर है, एक्सीडेंटल घर है, इनहेरिटेंस का घर है, रिसर्च का घर है, मैलिफिक गिरा अगर यहाँ पे मौजूद हुआ एक ख़ास पोजीशन में, अगर सन सूरज जो इस कुंडली का लॉर्ड है अच्छी पोजीशन में हुआ तो ये विपरीत राजयोग बनेगा। यहाँ पे 6ठे घर में भी विपरीत राजयोग बनेगा अगर सन हुआ तो ये ज़िंदगी के हिस्से में, ख़ास तौर पर जब इसकी अंतरदशा आएगी या प्रिंतरदशा आएगी तो कोई ना कोई फल विपरीत राजयोग का इसको मिलेगा। कई मामलात में ये कामयाबियाँ भी समेट सकते हैं अगर विपरीत राजयोग बनेगा। इसी तरह मून अगर कुंडली के 9वें घर में हुआ तो ये मुकद्दर का घर है, ये भागे का घर है, ये वालिद साहब का घर है, ये मज़हब से रिलेशन या अटैचमेंट का घर है, बैरून मुल्क सफ़र का घर है, ये हायर टू हायर एजुकेशन का घर है। तो ये तमाम चीज़ें मैलिफिक गिरा आने की वजह से यहाँ पर वो उस तरह का फल हासिल नहीं कर पाएगा। 7वीं नज़र से तीसरे घर को देखेगा तो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाएगा, छोटे बहन भाइयों के साथ भी इसकी नहीं बनेगी। मून अगर 10वें घर में हुआ तो यहाँ पर मून उच्च का हो जाता है। 12वें घर का लॉर्ड
प्रोफेशन में उच्च का होना अच्छी निशानी नहीं है। ये फजूल अखराजात, फजूल सफ़र, इल्ज़ामात, तोहमत, फॉर्जरी के मामलात, इस तरह के मामलात आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रोफेशन लाइन में अपसेट रहता है प्रोफेशन इनका। सातवीं नज़र से ये वालदा का घर है, नाकस असर, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहायत, सुख के मामलात में भी ये पर्सनैलिटी अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाएगी। मून अगर कुंडली के 11वें घर में हुआ तो यहाँ पर ये डिज़ाइर्स का घर है, लाभ का घर है, ये बड़े बहन भाइयों का घर है, छोटी छोटी बीमारियों का घर है, अनसर्टन गेन का घर है, और यहाँ पर मैलिफिक गिरा नाकस रिजल्ट देगा। और सातवीं नज़र से एजुकेशन के घर को देखेगा, संतान के घर को, या जिसे औलाद कहते हैं औलाद के घर को देखेगा, प्लानिंग के घर को देखेगा। लव रोमांस में 100% ब्रेकअप यहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लाइफ करने वाली ये सिचुएशन बनती है यहाँ पे। मून अगर कुंडली के 12वें घर में हुआ, स्वराशि का है, अपने ही घर में मौजूद है, बैरून मुल्क जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, सेटलमेंट के चांसेस बनते हैं यहाँ पे, अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी के। फिर वही रिपीट करूँगा कि तरकेश घर में अगर कोई स्टार अपने ही घर में मौजूद हो तो विपरीत राजयोग बनता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि उस कुंडली का जो लॉर्ड है, अब ल्यू असेंडेंट है या सिंह राशि है, इसका लॉर्ड सूरज है, सन है, तो अगर सन सूरज अच्छी पोजीशन में हुआ, अच्छी डिग्री में हुआ, मजबूत कुंडली के घरों में बैठा हुआ, तो ये यहाँ पे विपरीत राजयोग बनेगा। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें काफ़ी स्ट्रगल के बाद, मेहनत के बाद ये कामयाबियाँ भी समेट सकते हैं मून की दशा में, अंतरदशा में, प्रियंतर दशा में। तो यहाँ से सातवीं नज़र से छठे घर को देखेगा, लिटिगेशन का घर है, ये लोन कर्जा लेने वाला घर है, रोग या बड़ी बीमारी का घर है, ये मुलाजमत का घर है, सर्विस का, किसी के अंडर काम करना ये घर है। तो यहाँ के मामलात में भी नाकस रिजल्ट हैं। अगर विपरीत राजयोग बना तो ये कुछ बेहतरी के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये आज मैंने आपको लियो असेंडेंट चार्ट में मून की प्लेसमेंट डिफरेंट हाउसेस में आपको मैंने बताया। नेक्स्ट मैं आपको विर्को असेंडेंट चार्ट या बुध सुंबला का जो जायचा है उसके बारे में, या आप ये कह लें कन्या राशि लगन की कुंडली में मून मुख्तलिफ घरों में, कुंडली के तमाम घरों में क्या क्या रिजल्ट देता है उसके बारे में बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, शाम।